कलीसिया में बहुत सारे संत शहीद लोग हैं, लेकिन तीसरी सदी के एक उपयाजक आज भी याद किए जाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है, जब वे जला दिए जा रहे थे, अंग्रेजी में कहें तो ग्रिल्ड किए जा रहे थे। आप ग्रिल्ड चिकन जरूर खाए होंगे। ग्रिल्ड चिकन आग में जलाया जाता है, उसी प्रकार जलाए जा रहे थे और अपने विरोधियों से वे कहे, अब एक तरफ पक गया है, थोड़ा पलट कर डाल दो, दूसरे तरफ भी पक जाएगा ताकि तुम खा सकते हो, हंसते हुए। और उनके शहादत के बाद हजारों हजारों लोग, कैसे एक व्यक्ति ऐसे जलाए जाते समय आनंद और खुशी के साथ हंसते हुए अपना जीवन कुर्बान कर सकता है, ये सोचकर हजारों हजारों लोग क्रिस्तीय विश्वास को स्वीकार किए थे। ऐसे एक महान संत है संत लॉरेंस, जो एक उपयाजक थे, केवल 32 साल की उम्र में शहीद हुए। आइए हम इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनका जन्म कहा जाता है 31 दिसंबर 225 को स्पेन देश में हुआ था। ज्यादा इनके बचपन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे प्रारंभिक कलीसिया में, जैसे हम प्रेरितों के कार्य या प्रेरित चरित्र जो पुस्तक में हम देखते हैं, 7 उपयाजकों को चुनकर उन्हें अभिषेक किया गया था ताकि वे लोगों की सेवा करें। उसी प्रकार रोम में भी संत लॉरेंस ऐसे 7 उपयाजकों में से एक थे। इनकी जिम्मेदारी थी कलीसिया के सारे धन दौलत के देखरेख करना। धनवान व्यक्ति मतलब जिनके हाथ में सब कुछ था, अधिकार, पैसा, धन दौलत सब उन्हीं के हाथ में था। और उस समय संत पिता थे, संत पिता सिक्सतुस द्वितीय। ये दोनों रास्ते में मिले थे। कैसे? जब संत पिता सिक्सतुस संत पिता बनाए गए थे, यानी रोम के धर्माध्यक्ष बनाए गए थे, वे स्पेन से रोम की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में संत लॉरेंस से मिले और संत लॉरेंस के विश्वास से वे प्रेरित होकर संत लॉरेंस को रोम लेकर आए और रोम में उन्हें एक उपयाजक के रूप में अभिषेक किए। और कुछ ही दिनों में वे प्रमुख जो उपयाजक होते हैं, 7 उपयाजक, उनमें से एक के रूप में उन्हें जिम्मेदारियों को सौंपे। और संत लॉरेंस कलीसिया के धन दौलत का देखरेख करते थे। उसका मतलब यह नहीं कि पैसा इकट्ठा करना, बल्कि जैसे हम प्रारंभिक कलीसिया में देखते हैं, लोग जो पैसा दान में देते थे उसको गरीब, लाचार, बेसहारे लोगों को देना, और जरूर उसके जिम्मेदारी भी उनके ही कंधों पर था। हुआ ये सन 258 को 258 को सम्राट वलेरियन, आप जरूर सुने होंगे, एक आदेश निकाला, क्योंकि उस समय वहां बीमारी फैलने लगी थी। तो कोई जाके उनको ये बता दिए कि इन ईसाइयों के कारण, ये क्रिस्तियों के कारण हमारे देश में ये सब महामारी फैल रही है। तो सम्राट वलेरियन ने आदेश दिए, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित और उपयाजक सभी को मार दिया जाए। चुन चुन के पुरोहित, धर्माध्यक्ष, उपयाजक लोग मारे जा रहे थे। संत पिता सिक्सतुस द्वितीय एक कब्रिस्तान में, कैटोकोम जो हम बोलते हैं, कैटोकोम मतलब असली में जैसे आज कब्रिस्तान वैसे नहीं, ये गुफा में बनाया जाता था, अंडरग्राउंड था। वहां संत पिता जब मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे थे, उस समय वे पकड़ाए गए थे और तुरंत उनको मार दिया गया था। जब उनको घसीट कर जा रहे थे, उनके साथ साथ अन्य सभी 7 उपयाजकों को भी पकड़ा गया था, उनको भी लेके गए। और संत पिता के साथ अन्य 4 उपयाजकों को शहीद या मार दिया गया था। उस समय संत लॉरेंस जो उपयाजक थे, संत पिता से ये कह रहे थे, ये असली में संत अम्ब्रोस अपने लेख में संत लॉरेंस के बारे में कहते हैं। संत लॉरेंस ये कहते हैं, कहां जा रहे हैं पापा अपने बेटे के बिना? मैं तो आपका बेटा हूं, बिना बेटे के पापा अकेले कहां जा रहे हो? आप मुझे स्पेन से यहां लेके आए थे, अभी अकेले कहां चल दिए हैं आप? ये मेरे धर्माध्यक्ष, आप अपने उपयाजक के बिना बलि चढ़ाने के लिए कैसे जा रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा, यदि उपयाजक हो एक धर्म प्रांत में,
तो धर्माध्यक्ष उपयाजक के साथ मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। ये विशेष होता है। तो इसलिए उपयाजक लॉरेंस अपने संत पिता से कह रहे थे, हे संत पिता, हे धर्माध्यक्ष, आप अपने उपयाजक के बिना बलि चढ़ाने के लिए कैसे जा रहे हैं? हे पिता, क्या आपको मैं इतना अयोग्य लगा कि आप मुझे छोड़कर अकेले ही आप लघु बांटने के लिए जा रहे हैं, मतलब बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? संत पिता सिक्स्तुस उनसे कहते हैं, संत लॉरेंस से, उपयाजक लॉरेंस से, बेटा इंतजार करो, 3 दिनों में तुम मेरा अनुसरण करोगे, 3 दिनों में तुम मेरा अनुसरण करोगे। ये कैसे होता है? संत पिता सम्राट वलेरियन के सामने लाए जाते हैं, पूछताछ की जाती है और वहीं पर उनको, जैसे मैंने कहा, अन्य 4 उपयाजकों को वहां मार दिया जाता है और संत लॉरेंस को या उपयाजक लॉरेंस को छोड़ दिया जाता है। शर्त यह था, तुम जाकर पूरा धन दौलत ले आकर सम्राट के हाथों में अर्पित करोगे। संत लॉरेंस बोले, ठीक, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, क्योंकि धन दौलत तो बहुत है, सबको बटोर लेना पड़ेगा। तो सम्राट बोले, ठीक, जाओ। तो उपयाजक लॉरेंस जाकर क्या किए होंगे? आपको क्या लगता है? वे जाकर सारी संपत्ति, कलीसिया की सारी संपत्ति को बेच डाले, पूरा पैसा ले जाकर गरीब, लाचार, बेसहारे लोगों के बीच में बांट दी। कुछ भी बचा नहीं था कलीसिया के पास, सब कुछ बांट दिए। तीसरे दिन उपयाजक लॉरेंस जिन जिन गरीब, बेसहारे, लूले, लंगड़े लोगों के हाथों में या जिनको दान में इन सभी धन दौलत को दे दिए, उन सबको समेट कर लेकर आते हैं, सबको सामने लेकर आते हैं सम्राट वलेरियन के सामने। वलेरियन क्रोधित हो जाता है, इतना गुस्सा करता है, धन दौलत कहां है? तो संत लॉरेंस कहते हैं, यही है कलीसिया का धन दौलत। ये गरीब, बेसहारे, अंधे, लूले, लंगड़े लोग, यही हैं कलीसिया के धन दौलत। सम्राट को इतना गुस्सा आया, सम्राट आदेश दिए कि आग और भी बढ़ा दिया जाए और संत लॉरेंस को, अन्य सभी लोगों का सिर कलम करके मार दिया गया था। लेकिन इनको ज्यादा दुख देने के लिए इनके हाथ पैर को बांध दिया गया था। जलाएंगे तो कपड़ा तो जल जाएगा, सबसे पहले नंगे हो गए बिना कपड़ा के, और वे ग्रिल किए गए। आप दुकानों में जरूर चिकन ग्रिल किए जाते हुए आप जरूर देखे होंगे, वैसे ही इनके हाथ पैर खींच के बांध के ग्रिल कर दिया जा रहा था। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, वे अपने विरोधियों से कहे, भाई इस तरफ तो पक गया है, पक गया है, पलट दो, दूसरे तरफ भी पलट दो ताकि तुम खा सको, हंसते हुए। इसलिए कॉमेडियन लोगों के संरक्षक संत भी माने जाते हैं और वे शहीद हुए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इस घटना को जितने भी लोग देख रहे थे, वे अपनी आंखों का विश्वास, भरोसा नहीं हो रहा था कि इस 32 साल का इस युवा व्यक्ति कैसे हंसते हुए, बिना कोई दुख के हंसते हुए, हंसते हंसते अपना जीवन पूर्ण रूप से बलि चढ़ा सकता है। कैसे, ये कैसे संभव है? ऐसे ही हजारों हजारों लोग ख्रिस्तीय विश्वास को अपनाए। जैसे एक महान व्यक्ति टेर्टुलियन कहा करते थे, ख्रिस्तियों का रक्त ही विश्वास का बीज है, ख्रिस्तियों का रक्त ही विश्वास का बीज है। जहां जहां ख्रिस्तियों का विश्वास बहाया गया है, इतिहास गवाह है कि वहां विश्वास मजबूती से फैला है। आप कहीं का भी इतिहास निकाल कर देखिए, रोम भी उसका ही गवाह है। ऐसे बहुत सारे लोग ख्रिस्तीय विश्वास को अपनाए थे। उस समय के लोगों के विश्वास के कारण ये सब कैसे संभव हुआ? वही है विश्वास। और संत लॉरेंस को ना केवल उस समय, आज तक आप सोचिए 3रे सदी के संत हैं, आज भी उनको प्यार से याद किया जाता है। आज भी जैसे आप ईस्टर विजिल, पास्का जागरण मिसा में और क्रिसमस जागरण मिसा में और अन्य दिनों में भी यूक्रिस्ट का पहला जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में बहुत सारे संतों का नाम लिया जाता है। आप ध्यान दिए होंगे तो आपको याद होगा, उसमें संत लॉरेंस का नाम भी आता है। संत पिता सिक्स्तुस द्वितीय का नाम नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हुए थे, उनके नाम सब नहीं है, लेकिन इनका नाम है।
इसलिए क्योंकि वे हंसते हंसते उस छोटे उम्र में ही प्रेम प्रकट करते हुए, विश्वास प्रकट करते हुए अपने आप को बलि चढ़ाए। संत लियो महान इस महान संत के बारे में लिखते हुए कहते हैं, जो आग इस संत के बाहर जल रही थी, उससे ज्यादा तेज आग उसके शरीर के अंदर जल रही थी। प्रभु यीशु के प्रेम का ज्वाला, प्रभु यीशु के प्रेम की आग उसके अंदर जल रही थी। इसलिए बाहर की इस आग से उसके आत्मा को, उसके प्रेम को कम नहीं कर सका। इसलिए ये नवयुवक, ये व्यक्ति हमारे लिए आज भी एक बहुत बड़ा चुनौती है और एक उदाहरण भी है, क्योंकि आज का समय हमारे लिए ऐसे विश्वास के साक्ष्य देने का समय है कि हम भी संत लॉरेंस के समान हंसते हंसते अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं। मरने की जरूरत नहीं है, जीते हुए ही प्रभु के लिए क्या हम जीने के लिए तैयार हैं? कितना हम टूट जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, हम कितना अक्रिस्तीय व्यवहार हम प्रकट करते हैं या क्रिस्त विरोधी भावनाओं को हम प्रकट करते हैं बहुत आसानी से। इसलिए महान संत हमारे लिए एक चुनौती है। आइए हम इस महान संत के जीवन से 10 गुणों को सीख ले, हम अपनाए। प्रथम है विनम्रता। ये इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद, यानी संपूर्ण कलीसिया का धन दौलत का भार उनके कंधों पर था, फिर भी विनम्र रहे। दूसरा गुण है उत्पीड़न के बीच में भी अटूट विश्वास। जब समय अच्छा है उस समय मैं विश्वास करता हूं कहना बहुत आसान है, जैसे अब हम कह रहे हैं, जैसे मैं भी कह रहा हूं, विश्वास के बारे में घोषणा कर रहे हैं, मैं शिक्षा दे रहा हूं। लेकिन जब बात मेरे मरने की आएगी, क्या मैं भी इस महान संत के समान विश्वास के साथ मरने के लिए तैयार होऊंगा? यही शिक्षा हमें इस संत से सीखना है। तीसरा है आनंदपूर्ण उदारता। दुखी होकर देना नहीं, जैसे संत पौलुस कहते हैं, जो खुशी से देते हैं ईश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। जो खुशी से देते हैं ये भी आनंदपूर्ण, खुशी के साथ उदारता से दे देते हैं लोगों को। कलीसिया के सारे संपत्ति को ले जाकर बेच के गरीबों को दे दिए, उदारता के साथ दे दिए। चौथा गुण है लोगों के लिए करुणा। करुणा में इनको, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, संत पिता सिक्स्तुस द्वितीय इसलिए इनको ये जिम्मेदारी दिए क्योंकि ये गरीबों के नजदीक या पास करीब रहे, इसलिए विशेष है। हमारे लिए भी सीखने की जरूरत है, जैसे प्रभु यीशु में भी ये गुण भरा हुआ था एकदम ज्यादा। पांचवां गुण है प्रार्थना और भक्ति। हम इनके जीवन से वही देख सकते हैं, जैसे संत लियो महान इनके बारे में कहते हुए जो बातें कहे थे, जैसे मैंने कहा था, उसका कारण प्रार्थना है, भक्ति है, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, प्रार्थना और भक्ति। उस कारण उनके अंदर उस प्रेम की अग्नि का ज्वाला जल रहा था, उमड़ रहा था, उसको बुझा नहीं सका कुछ भी इस दुनिया का। वही शक्ति यदि हमें चाहिए तो हम में प्रार्थना और भक्ति का मनोभाव आने की जरूरत है। छठवीं बात है कलीसिया के प्रति प्रेम, कलीसिया के लिए प्रेम। क्या हम कलीसिया के लिए कुछ भी देने के लिए, अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं? हम सभी उंगली उठाते हैं, पुरोहितों के ऊपर, धर्माध्यक्षों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर उंगली उठा लेते हैं, सब खराब हैं, सब बेकार हैं। हमारे चैनल में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन इस कलीसिया के प्रति हमारा प्रेम कैसा है? आप कोई भी स्थिति में जीने वाले क्यों ना हो, आप कोई विश्वासी हो, धर्म बहन हो, पुरोहित हो, धर्माध्यक्ष हो, कोई भी हो, कलीसिया के प्रति हमारा प्रेम कैसा है? प्रभु यीशु उसी कलीसिया के लिए अपने आप को बलि चढ़ाए, संत पेतरुस वही बताते हैं अपने पत्रों में। सातवीं बात है विपरीत परिस्थितियों में साहसी गवाह। जैसे दूसरे गुण में भी हम लोग देखे थे, गवाह बनना, विश्वास करना केवल नहीं, गवाह बनना, साक्षी बनना, साहसी साक्षी विपरीत परिस्थितियों में। आठवीं बात है बलिदान। इससे ज्यादा हम क्या कहें, अपने आप को दे देना, बिना कोई कारण के दे देना अपने आप को, जैसे प्रभु यीशु अपने आप को दे दिए। नौवां गुण है आशा के साथ शहादत को गले लगाना। इसका अर्थ क्या होता है? वे बेकार ही नहीं मरे, उनकी आंखों के सामने
आनंद जीवन, स्वर्गीय जीवन दिख रहा था। उसको देखे अपनी आंखों के सामने संत स्तेफानुस या स्टीफन को याद करिए, लोग पत्थर मार रहे थे उनके ऊपर, तो वो क्या कहे, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मसीह को ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर बैठे हुए मैं उनको देख रहा हूं। स्वर्ग को देखे, वे भी एक उपयाजक थे। उसी प्रकार यहां भी एक उपयाजक स्वर्ग को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, इसलिए आशा और भरोसे के साथ कि मुझे अनंत जीवन का मुकुट मिल रहा है, इसलिए अपने आप को आनंद और खुशी के साथ अर्पित कर दिए। 10वां गुण है आनंद प्रेरणा, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। क्रिस्तीय जीवन, साक्षी जीवन प्रेरणा का जीवन है। हमें एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनना है। हमें देखकर दूसरे लोग भी विश्वास में आगे बढ़ना है। उसके लिए जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, इस तीसरी सदी के संत आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। लेकिन क्या हम इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूं आज की ये शिक्षा, इनके जीवन के जो घटनाएं हमने देखी है, इनके द्वारा हमारा जीवन भी बेहतर जरूर बनेगा। हम इस महान संत के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर आप सबों को महान संत लॉरेंस के द्वारा आपको विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। इसी प्रकार हम बहुत सारे संतों के जीवन का वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं, उनका प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उनको भी देखिए, उनसे प्रेरणा पाइए और अपने प्रियजनों के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिए। और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सब करने के द्वारा आप कुछ खो नहीं रहे हैं, बल्कि इस छोटे कार्य के द्वारा आप इस संदेश को और हजारों लोगों के पास पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद।